ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशसभाया वनवास कृच्छ्रिता मृधे मृधेनेकमहारथाश्रितो द्रोण्यस्ततश्चास्म हरे विरक्षिताः विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भव दर्शनम्। वंदनीय समस्त संत महापुरुष भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, माता कुंती 3 श्लोकों से भगवान की लीला का चिंतन कर रही है। लीला क्या है? पांडवों के जीवन में जितनी भी विपत्तियां आई हैं, उन विपत्तियों को भगवान चाहते तो संकल्प मात्र से दूर कर सकते थे, लेकिन ऐसा न करते हुए धर्मपरायण व्यक्ति धर्म को ही सर्वस्व समझता है और वो
धर्म को सर्वस्व समझने वाले आपदाओं के ऊपर आपदा आने पर भी स्वधर्म का कभी त्याग नहीं करते। सहज रीति से धर्म करना उनका स्वभाव होता है। धर्म करना एक अलग चीज़ है, लेकिन धर्म परायण होना अलग चीज़ है। वैसे तो धर्म के कार्यों में लगना यही बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, नर सहस्रमा सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। हजारों में कोई धर्म व्रती होता है, माने बहुवचन का प्रयोग है। हजारों का अर्थ लाखों भी हो जाएगा, हजारों का अर्थ करोड़ों भी हो जाएगा। धर्म करना एक अलग चीज है, उस धर्माचरण के पीछे तो अनेक दृष्टियां हो सकती हैं। रजोगुण प्रधान व्यक्ति भी धर्म का आश्रय लेते हुए दिख सकते हैं। तामसी प्रवृत्तियों में आकंठ डूबे रहने वाले भी, पर धन पर दारा आदि का अपहरण करने वाले भी कहीं कहीं समय पर बड़े धर्मात्मा दिखाई पड़ते हैं। लेकिन धर्मव्रती होना, कहते हैं गोस्वामी जी, को एक होए। ये माता पार्वती जी कह रही हैं भगवान शंकर से। हाँ, नर सहस्रमा सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। धर्म व्रती बनना, व्रती माने जैसे आप लोग व्रत करते हो, हाँ, प्रदोष व्रत करते हो, एकादशी व्रत करते हो, तो उसमें आप एक नियम बनाते हो कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आज के दिन क्या लेना क्या नहीं लेना। हाँ, ढोलमुल नीति वाले होते हैं, तो उनके सामने जब कोई बढ़िया चीज़ आती है तो कहते अगली को कर लेंगे, चलो आज तो खा ही लेते। हाँ, कोई अच्छी चीज़ बनी तो छिप करके खा लेते। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, देखा है मैंने लोगों को। ऐसे नहीं बोलता हूँ कि किसी के ऊपर, आँखों से मैंने ये देखा कि जो व्रती नहीं होते हैं और फंस गए, तब करना पड़ता है तो बड़ी समस्या होती है। जैसे अपने यहाँ मठ में कोई व्रती हो चाहे न हो, लेकिन एकादशी को पहुँच गया तो उसे व्रती होना पड़ता है। अब वो सोचता है कि क्या करें, हाँ, ये तो अपने बाप दादों ने कभी किया नहीं है, हाँ, यहाँ आकर के फंस गए हैं, करना पड़ेगा, कर लेते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि बिहारी जी के दर्शन के नाम पर निकल जाते हैं। आप जानते हो बिहारी जी का दर्शन तो बाद में होता है, पहले हाँ, बहुत कुछ दर्शन होता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। हाँ, नहीं रोक पाते हैं। हाँ, लेकिन व्रती हो जाते हैं तो वो फिर व्रती रहते हैं। हमने अपने यहाँ के बटुक छात्रों को देखा कि उनको अगर कह दिया जाए कि ये सज्जन जा रहे हैं तो इनके लिए तुम 10 पराठे बना देना, तो हमारे 10 की जगह वो 15-16 बना लेते। हाँ, अब उनको छूट है कि हाँ बनाने को कहा गया है तो कौन रोकेगा कि 10 ही बनाना है, कौन गिनने के लिए बैठे। लेकिन अगर एकादशी हो, ये देखा है, एकादशी हो और उनको कह दिया जाए कि तुम्हें इनके लिए पूड़ी बनाना है, परांठे बनाना है,
तो वो पूछेंगे कितने बनाना है। हाँ, तो जितना आपने बता दिया है गिन कर के ही बनाएंगे। ये हमने अपने यहाँ के छात्रों की विशेषता देखी। क्यों? बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, उनको संस्कार दिया गया एकादशी में अन्न नहीं खाना है। हाँ, वैसे तो वो खुला दरबार है उनके यहाँ। हाँ, उनके लिए हाँ सब कुछ करना जानते हैं बनाने के नाम पर। लेकिन एकादशी का जब जिस दिन हो, हाँ उस दिन कुछ भी हो, लेकिन वो व्रत करते हैं। हाँ, उस समय उनका चित्त इधर से उधर नहीं होता है। ये हमने बच्चों के, अपने ज्योतिर्मठ के बच्चों का, और हमारे साक्षी हैं पूज्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, डॉक्टर स्वामी नारायण चेतन जी, देखें वहाँ पर प्रवृत्ति है। हाँ, व्रती होना एक अलग चीज़ है, और फंस करके व्रती होना वो अलग चीज़ है। वहाँ तो फिर मौका देखते रहते हैं। हाँ, इसलिए व्रती होना, एक संकल्प ले लिया है कि आज नहीं कुछ खाना है, आज ऐसा ही खाना है। हाँ, ऐसे ही रहना है। 9 दिन तक हमने देखा है गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष माताएं व्रत करते हैं। हाँ, हम महात्मा लोग इतने व्रत नहीं कर सकते जितने गृहस्थ में लोग करते हैं। 1-2 व्रत हैं खास कर लेते हैं। हाँ, करना अनिवार्य है तो व्रती होना। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं धर्मशील होना उससे भी ज़्यादा कठिन है। हाँ, मानस प्रेमी ध्यान देंगे, इन अर्धालियों पर कभी चिंतन नहीं जाता है। नर सहस्रमा सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिन महकूर। हाँ, उन धर्म व्रतियों में धर्मशील होना, ये बात मैंने इसलिए कही कि धर्म करना एक अलग चीज़ है, धर्म परायण होना एक अलग चीज़ है। परायण का अर्थ होता है धर्म एव परम अयनम यस्य स धर्म परायण। अयन कहते हैं घर को। हाँ, ये रामायण शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, बोले रामायण, रामायण राम जी के रहने की जो जगह है, हाँ, उसको रामायण कहते हैं। इसलिए अगर आप मानस का पाठ करते हो या वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हो तो पहले ये एक निश्चय करो, ये भगवान श्री राम के रहने का घर है। एक आपकी दृष्टि ये बनना चाहिए। और जब राम जी के रहने का घर है ऐसा निश्चय होगा तो उस ग्रंथ के प्रति आपका आदर होगा, सम्मान होगा। और अगर ऐसा निश्चय नहीं हुआ तो चाहे जूठी मेज पे रख दो, चाहे बैठने वाली कुर्सी पे रख दो, चाहे इस फर्श पे रख दो, और चाहे ज़मीन पे रख दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रखना है। हाँ, क्योंकि आपके बुद्धि में उसका महत्व नहीं है। महत्व होना बहुत आवश्यक है। जे सपने हूँ निज धर्म न डोले, स्वप्न में भी जो अपने धर्म का परित्याग नहीं करते हैं वो कैसे होते हैं? कहा वो होते हैं धर्म परायण, धर्मव्रती, धर्म परायण, धर्मशील। हाँ, ये बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन देखो हम धर्मव्रती बने क्या? धर्मव्रती नहीं तो धर्मशील नहीं हो सकते। इसलिए उन लोगों को ये महाभारत की कथाएं, ये रामायण की कथाएं कल्पना प्रतीत होती हैं, जिन लोगों के जीवन में संयम नाम की चीज नहीं है, जिनके बाप दादों ने, पूर्वजों ने, पुरखों ने कभी भी धर्म के रास्ते पर चलना सीखा नहीं है। और फिर कहीं
पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा जिनकी हो, पाश्चात्य देशों में जिनका लालन पालन हुआ हो, वो भले ही देश के कर्णधार क्यों न बन जाएं, लेकिन हमारे इतिहास के प्रति उनकी कभी आस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके आचार विचार रहन सहन में धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होती है। और इसीलिए वो हमारे पुराणों को, हमारे ग्रंथों को कपोल कल्पित कहते हैं। ये तो कल्पनाएं हैं, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये उन्हीं के कपोलों की देन है कि उन्होंने समाज में हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा कैसे कम हो, ये षड्यंत्र किया गया। ये षड्यंत्र अंग्रेजों का नहीं था, यदि बता दें। अंग्रेज तो अपने ढंग से चल रहे थे। उन्होंने हमारे रीति रिवाजों को बिगाड़ने की चेष्टा नहीं की, लेकिन हमारे रीति रिवाज यह तो मुगल काल में उनके ऊपर आक्रमण हुआ, या भारत स्वतंत्र होने के बाद जिन्होंने सत्ता संभाली उन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर आक्रमण किया, जिन्हें हम भगवान बना करके पूजते रहे, जिनको हमने देवदूत समझा। हाँ, ये तो महाराज कोई सामान्य नहीं है, ये तो महापुरुष है। हाँ, जिनको हमने महात्मा तक की उपाधि दे डाली। हाँ, हमारे महाराजा श्री का एक स्वभाव था कि वो कभी भी कुछ बोलते तो नेहरू जी महाराज, गांधी जी महाराज, अब वो ऐसा करते, बोलते अपनी सब बात कहते। हाँ, अब मेरा स्वभाव तो जैसा है, तो हमारे जैसे और भी थे, तो कहते महाराज जी ये महाराज महाराज करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई अब हमारी तो आदत बिगड़ चुकी है। हाँ, हम तो यही बोलेंगे। हाँ, बात अपनी कहना है, लेकिन महाराजा श्री के स्वभाव में था। हाँ, किंतु अब हम लोगों का उस समय खून भी थोड़ा गर्म था, अब तो ठंडा हो गया। पहले गर्म था, अवस्था भी थी, तो बोलते थे। एक जगह तो क्या हुआ कि मैं पहले बोला और बाद में महाराजा श्री का हुआ, तो एक व्यक्ति बोला कि ये जो है, हाँ, ये सब सोची समझी नीति है। क्या कि पहले अपने चेले से सब कुछ कहलवा दो और फिर बाद में गांधी जी महाराज और नेहरू जी महाराज करो। हाँ, बोले जैसे राम जी जो है लक्ष्मण को आगे कर दिए कि उनकी दक्कल तुम ठिकाना लगाओ परशुराम की, हाँ, और अपने चुपचाप खड़े रहे। ऐसा था कुछ नहीं, लेकिन यथार्थ सत्य है ना, ठीक है। हाँ, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति पर जो उन्होंने कुठाराघात किए हैं उसके लिए वो अक्षम्य हैं। हाँ, कभी भी उनको क्षमा नहीं किया जा सकता। कोई बुद्धिमान विचारक, धर्म में आस्था रखने वाला, सनातन धर्म का प्रेमी, कोई भी हिंदू जिसका राष्ट्र से प्रेम होगा, संस्कृति से प्रेम होगा, सनातन धर्म से प्रेम होगा, हाँ, वो उनकी उन दुर्नीतियों का हमेशा विरोध करेगा, भले ही उसकी लोग निंदा करें। इसलिए धर्मव्रती होकर के रहना, धर्म परायण बन करके अपने जीवन को व्यतीत करना, ये कोई सहज काम नहीं है। ये इतिहास यही बताता है कि जो धर्मव्रती होते हैं उनके जीवन में समस्या आती है। धर्म परायण होते हैं उनके लिए तो पग पग पर समस्याएं आती हैं। लोग प्रश्न करते हैं, अरे महाराज ये इतना धर्म कर्म करते हैं फिर भी इनके सामने समस्या, इतना पूजा पाठ करते हैं। अरे हाँ,
देखो, चोर उचक्के लुटेरे जो डाकू होते हैं ना, वो समस्याओं को आया हुआ देख कर भी समस्या नहीं समझते हैं। हाँ, वो तो उन समस्याओं से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हाँ, फिर देखेंगे, अरे जेल चले गए तो क्या हुआ, फिर निकल करके आएंगे, फिर वही करेंगे। हाँ, वो नहीं घबराते। तो जब ये दुरात्मा लोग आपत्तियों से नहीं डरते हैं, तो क्या महात्माओं को डरना चाहिए? जो ईश्वर का आश्रय लेकर के बैठा हुआ है, चल रहा है। हाँ, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता, ऐसा जिसने निश्चय किया हुआ है वो धर्म की रक्षा करता है। हाँ, भगवद गीता का यह संदेश हमेशा स्मरण करने योग्य है। भगवान कहते हैं, हाँ, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म का पालन करते करते अगर तुम्हारा निधन हो जाए तो वो धर्म तुम्हारा कल्याण कर देगा। स्वधर्म का परित्याग करके कोई 100 वर्ष तक जी भी जाए तो उससे लाभ क्या होने वाला है, उससे उसका भला क्या होने वाला है। हाँ, और जिस आचरण से उसका भला नहीं होने वाला है, ये सीधा गणित आप समझ लेना, सीधा गणित है, कहीं हेर फेर नहीं हो सकता है। जिस व्यवहार से, जिस आचरण से व्यक्ति का कल्याण निहित नहीं है, उससे समाज का कल्याण निहित होगा, देश का कल्याण निहित होगा, ये आशा छोड़ देनी चाहिए। वही आचरण, वही व्यवहार, वही कर्म समाज के अनुकूल होगा, परिवार के अनुकूल होगा, राष्ट्र के अनुकूल होगा, जो उसका आचरण, उसका कल्याण पहले करता है। दूसरों का कल्याण तो बाद में होता है। परोपकार की जो भावना है ना, हाँ, उसमें लगता है कि ये तो तत्सुखे सुखत्वम, ये समाज सुखी हो जाए। अरे उसका आचरण पहले उसे सुखी करता है। कोई परोपकार की भावना लेकर के समाज सेवा में उतरता है तो उसके आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उसे समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो रोता नहीं है, क्योंकि उसका कर्म उसे पहले शांति देता है, करने के बाद नहीं। वो जानता है मेरा कर्तव्य, माने जो कर्तव्य करने से पहले उत्साह देता है, करते समय उत्साह, और करने के बाद पश्चाताप नहीं होता है, वह कर्म उसका कल्याण करता है। और उसका वो कर्म समाज का जिसके लिए होता है उसका भी कल्याण उससे निहित होता है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः, भगवान कृष्ण का ये वचन हम लोगों के लिए कितना अनुकूल है आज की स्थिति में। और दुर्भाग्य ये है क्या, जिनके यहाँ धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, उन्होंने अपने मतों और मजहबों को धर्म की संज्ञा दे दी है, और वो मतवाले होकर के, मतवाले हैं ना, हाँ, बुद्धि वाले नहीं हैं, वो मतवाले हैं। हाँ, वो मतवाले होकर के मति का परित्याग करके, हाँ, इसको अपना लेते हैं कि हम मर जाएं तो मर जाएं। हाँ, लेकिन हाँ, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म के नाम पर उनके यहाँ पर केवल अनाचार, दुराचार, मानवता का हनन करना ही उनका जिनका धर्म है, हाँ, या ये कहो प्राणी मात्र का शोषण करना ही जिनका धर्म है, हाँ, वो अपने उस धर्म के नाम पर मरने को तैयार होते हैं। लेकिन हम सनातन धर्म की जय बोलने वाले अपने शरीर का एक रोमा भी धर्म के नाम से न टूट जाए, ये इतना ध्यान रखते हैं। सोचो ये धर्म की रक्षा कैसे होगी, धर्म की रक्षा कौन करेगा। इसलिए महाभारत और वाल्मीकि रामायण आदि जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ये हमारे अंतस्थ में एक चेतना जागृत करते हैं।
हम केवल भावनात्मक जगत के अंतर्गत जी करके अपने जीवन को चलाएं, इतना ही आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये आप ध्यान से सुन लो। यदि भावनात्मक जगत में जीना आपने सीखा है तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपकी भावना की कदर नहीं करेगी और आपको रोना पड़ेगा। और जीता जागता प्रमाण आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप भावनाओं में ओतप्रोत रहे। आपने इतिहास की शिक्षा, धर्म की शिक्षा अपने बालकों के बीच को में नहीं दी, तो जानते हो फिर क्या होता है। अच्छी शिक्षा देना कोई पाप नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को तिलांजलि दे करके आप सर्व भाषाओं के वेत्ता बन जाएं और अपनी मातृभाषा को छोड़ दें, तो बोलो आपकी कितनी प्रशंसा की जाए। एक बार बेंगलोर में विवेकानंद मिशन में, विवेकानंद योग संस्थान में मैं गया। कई साल से लगातार जाता रहा, इसी वर्ष नहीं जाना हुआ। एक बालक था, उसने वहाँ से डॉक्टरेट किया, मेरे को सिखाने के लिए आता था। तो पहले दिन ही उसने आकर के कहा कि महाराज मेरी एक्चुअली में हिंदी कुछ कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है। मैंने कहा बेटा हो कहाँ कि ये बताओ तो। बोले हूँ तो बिहार का। मैंने कहा ये मेरे सामने बोलने में तुमको शर्म नहीं आई, तुम्हें संकोच नहीं लगा? बिहार के होकर के, और वो भी काशी के पास, गया का। हमने कहा वहाँ के होकर के और तुम मेरे सामने कह रहे हो कि हिंदी कमज़ोर है? ये तुमने पढ़ कर के किया क्या है? जिस भाषा की गोद में तुम्हारा जन्म हुआ तुम उसी को तिलांजलि दे बैठे। ये क्या है? किसी भी भाषा को सीखना पाप नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा की तिलांजलि दे देना, पढ़ा लिखा बनना, ये कहाँ की समझदारी है? और यही बात प्रत्येक जगह पर लागू होती है। आप कहीं भी जाओ, यदि अपनी संस्कृति को भूल गए हो तो आप बर्बाद हो जाओगे और आपकी पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। आपके ही इस भीलवाड़ा में कहाँ सिंध देश है, सिंध प्रांत, वहाँ से आए हुए, एक सिंधु नगर ही है शायद पूरा है। सोचो कब आए थे, कब से आपके बीच में रह रहे हैं। उन्होंने आपकी ये मेवाड़ी सीख ली है, वो आपके छाती पर बैठे हैं, मेवाड़ी सीख ली है। लेकिन आप में से कितने हैं जो उनके बीच में रहते हुए उनके 10-5 वाक्य भी सीख पाए हैं? उन्होंने आपकी भाषा सीख ली है। और यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, तो मेरे को प्रारब्धवशात हर क्षेत्र में जाना पड़ा है। सब जगह पर हैं और सब भाषाएं जानते हैं, लेकिन जब भाई भाई से बात करेगा ना तो फिर वो अपनी भाषा बोलेंगे, बेटे से बात करेंगे तो अपनी भाषा बोलेंगे। घर में जाने पर एक शब्द भी वो नहीं बोलते हैं जहाँ रहते हैं, चाहे वो बंगाल में रहें, चाहे गुजरात में रहें, चाहे दक्षिण के किसी और प्रांत में रहें। और वो अपनी संस्कृति
को आज तक सजा करके रखे हैं, संभाल करके रखे हैं, लेकिन हम कितने आगे बढ़ गए हैं ये तो देखो। अपनी संस्कृति को ही हम भूल गए हैं। और भूले क्यों हैं कि हम अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। आज ऋषि पंचमी है ना, हाँ, ऋषि पंचमी बहुत परिवारों में आज के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। हाँ, लेकिन ये क्या है ऋषि पंचमी जी? हाँ, हम लोग जब नैमिषारण्य में थे, हाँ, तो ऋषि पंचमी से लेकर के एकादशी तक महाराज उत्सव मनाया जाता था। हाँ, गुरुदेव भगवान आते थे, हाँ, सवारी निकलती थी, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ, ये करते हुए एकादशी तक ये कार्यक्रम चलता था। ये ऋषि पंचमी का अर्थ क्या है? हाँ, आज का दिन हमारे ऋषियों को स्मरण करने का दिन है। हम उन ऋषियों का स्मरण करें जिन्होंने हमें जीने की राह दी है, जंगलों में रह करके जिन्होंने हमारी संस्कृति को कैसे सही दिशा मिले, उनका संरक्षण कैसे हो, उसके लिए उन्होंने तपस्या की है। आजकल तो कोई भी किसी के सामने हाँ ऋषि शब्द जोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बोले ये अमुक ऋषि हैं, अमुक ऋषि हैं, लेकिन ऋषि कहते किसे हैं? देखो, वेद भगवान तो साक्षात भगवान नारायण के श्वास स्वरूप हैं। हाँ, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, ये गोस्वामी जी लिखते हैं। वेद भगवान क्या है? हमारे भगवान की श्वास है, श्वास। श्वास शब्द का अर्थ तो आप जानते हो ना, अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, हाथ पैर हिला रहे हो, कब है? श्वास है तब है। ये जीवन चैतन्य प्रतीत होता है, ये शरीर प्रिय प्रतीत होता है। व्यवहार करके आप आह्लादित होते हो, कर्तृत्वाभिमान में आकंठ डूब जाते हो। हाँ, कोई दूसरा पीठ ठोकने वाला नहीं होता है तो अपने आप ठोक लेते हो। हाँ, मन ही मन में। हाँ, मैं नहीं होता तो पता लगता। हाँ, मैं नहीं किया है। सोचो तुम्हारी श्वास बंद हो जाए तो क्या होगा? हाँ, ये कर्तृत्व अभिमान तुम्हारा धूल में मिल जाएगा। तुम कुछ कर रहे हो, किसके बल पर कर रहे हो? श्वासों के बल पर कर रहे हो। श्वास ही आपका जीवन है। मानस पढ़ने वालों, जरा आंखें खोल करके पढ़ो। तुम ईश्वर के पुजारी हो, भगवान के भक्त हो। हाँ, लेकिन भगवान के प्राणों को घोट रहे हो, उनका गला घोटने के लिए तत्पर हो। हाँ, भगवान के भक्त हो आप। बताओ कैसे भगवान के भक्त हो? जिसका प्राण है वेद, उस वेद से आपका कितना प्रेम है। मैं किसी ग्रंथ को पढ़ने के न पढ़ने के पक्षधर नहीं हूं, लेकिन हे श्रीमान लोगों, कान खोल करके सुनो। भगवान के प्रेमी हो कि भगवान के प्राणों के प्रेमी हो। मुर्दे से कोई प्रेम नहीं करता है। हाँ, करता है। हाँ,
करने वाले मिल जाते हैं उससे भी। लेकिन आप समझदार लोग कोई प्रेम नहीं करते हो। आपका प्रेम प्राणों के संचरण से ही है। प्राणों से शून्य जैसे शरीर की कोई कीमत नहीं होती, ऐसे ईश्वर की उपासना करने वाले प्राण स्वरूप वेदों का तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो समझ लो वो मुर्दे से प्रेम कर रहे हैं। हाँ, भगवान की सहज श्वास है वेद। सोचो, आपके भीलवाड़ा में कहाँ हैं कहीं? नहीं है ना? पूछ दिया जाए, क्या आपने चारों वेदों को देखा है? बोले कि नहीं, वो वेद में जो लिखा है वो रामायण में लिखा है? हाँ। सोचो, मानस के रचयिता गोस्वामी जी की क्या यही भावना रही होगी जो आज के इन मानस के पाठ प्रेमियों की है। हाँ। जगह जगह पर वो वेद की दुहाई देते हैं, बार बार वेद का नाम लेते हैं। क्या उनका भाव रहा होगा? अरे मेरे मानस से ये लोग वेद के अर्थ को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन ये कह करके संतोष करना कि जो वेदों में लिखा है ना, वो गोस्वामी जी ने लिखा, वेदों की क्या जरूरत, तो तुम तो ईश्वर की ही हत्या करने वाले हो गए हो। तुम भगवान के भक्त कैसे हो सकते हो? हाँ, कैसे भगवान की भक्ति तुमको तुम्हारे कल्याण के मार्ग तक तुम्हें पहुंचाएगी? आज ऋषि पंचमी है। हाँ, उन ऋषियों का ऋण उतारने के लिए हाँ, कुछ करने का संकल्प करो। ये राम धाम है। हाँ, इसमें मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करता, किसी संस्था पर कटाक्ष नहीं करता, किसी व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं करता। धर्म सम्मत बात कह रहा हूँ। केवल थोड़ा पूजन कर लेना, इतने मात्र से ऋषि पंचमी पूर्ण नहीं हो जाएगी। वेद हाँ, भगवान की श्वास है। हाँ, लेकिन उन श्वासों के द्वारा व्यवहारिक जीवन कैसे संचरित हो, वो दिशा साक्षात वेद भगवान नहीं दे सकते। तब उन वेद भगवान के अंतर्गत मानव मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान है, उस ज्ञान का साक्षात्कार जिनके द्वारा किया गया, उनकी संज्ञा ऋषि कही जाती है। यह मंत्र, इसका विनियोग कहाँ होगा? ऋषयः मंत्र दृष्टारः। ऋषि हम उसे कहते हैं हाँ, जो मंत्र का दृष्टा हो। भगवान के प्राण हैं। प्राणों का सृजन नहीं होता है, प्राणों का सृजन कोई कर नहीं सकता है। हाँ, डॉक्टर लोग सांस चलाने का बड़ा प्रयास करते हैं, नकली श्वास दे करके महाराज महीनों लटका रखते हैं, लेकिन अंत में तो उनको हाँ सोचते हैं कि अब कोटा तो पूरा हो गया है, चलो हटाई दो। समझते हैं आप सब, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। श्वासों का सृजन कोई करता नहीं है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है।
और वेद अपौरुषेय हैं तो वेदों का ज्ञान भी अपौरुषेय होता है। उसमें एक शब्द एक अक्षर भी इधर से उधर करने का किसी का अधिकार नहीं होता है। उन ऋषियों ने तपस्या करके, जो परमात्मा का, हमारे भगवान का प्राण है, श्वास है, अपौरुषेय है, पुरुष कृति नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए इन वेदों का विनियोग कैसे हो, एक एक मंत्र का साक्षात्कार किया। हाँ, ऋषयः मंत्रधिष्ठारः, ऋषि मंत्र को देखने वाले। और देखने का अर्थ केवल देखना नहीं। हाँ, बोले हम तो वेदों को देख आए हैं। हाँ, हम वेदों के जानकार हैं। पंचदशीकार ने बड़ा विनोद किया। कहा, एक राजा ने कहा कि मैं उस विद्वान को पुरस्कृत करूंगा जो चारों वेदों का ज्ञाता होगा। हाँ, तो सुनकर के महाराज पहुंच गए, 4 लोग पहुंच गए। बोले हम चारों वेदों के ज्ञाता हैं। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा, क्या ज्ञान है आपको चारों वेदों का? अरे कहा, 4 वेद होते हैं, हम जानते हैं। हाँ हाँ, ऋग्वेद, हाँ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और क्या ज्ञान चाहिए आपको? ये 4 वेद हैं, 4 वेदों के 4 नाम हैं, हम जानते हैं, आप हमें पुरस्कार दीजिए। राजा ने सेवकों से कहा, इनको निकाल के बाहर करो। हाँ? ये ज्ञान हो गया क्या? इसी का नाम ज्ञान। केवल आपने नाम जान लिया, नाम सुन लिया। नाम तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन नाम से तात्पर्य नहीं। वेदों के मंत्र का अर्थ क्या है? दृष्टा का मतलब वेद का दर्शन करना नहीं होता। मंत्र दृष्टारा, मंत्र छपे हुए हैं, लिखे हुए हैं, उनको देख लिया। हाँ, बोले हमने देख लिया मंत्रों को। हाँ, दृष्टा का अर्थ होता है ज्ञाता, ये ध्यान रखना। हाँ, दृष्टा शब्द का अर्थ केवल देखने वाला नहीं होता है, ये आप सबकी समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। हाँ, बोले भाई दाल में देखो, हाँ, नमक है कि नहीं, सब्जी में देखो नमक है कि नहीं, देखो ये कपड़ा कैसा है। तो बताओ कैसे देखते हो? हाँ, देखने के तरीके का अलग अलग प्रयोग होता नहीं, और उस देखने के शब्द का अलग अलग प्रयोग होते हुए उसका अर्थ क्या होता है? उस वस्तु का परिज्ञान होना। हाँ, उसका ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए दृष्टा का अर्थ केवल देखना नहीं होता है, दृष्टा का अर्थ ज्ञाता होता है। ऋषयः मंत्र दृष्टारः, वो मंत्र के ज्ञाता होते हैं। मनुष्य के लिए ये मंत्र कहाँ विनियुक्त होगा, इस मंत्र का प्रयोग कहाँ होगा? आजकल नहीं, कैसेट भरवा लिए और चाहे जहाँ चला दो। हाँ, क्या फल मिलने वाला है? इसलिए यदि ऋषियों के प्रति आप सबको कृतज्ञता ज्ञापित करना है, हाँ ठीक है, आप महात्माओं का पूजन करें, ब्राह्मणों का पूजन करें, अपने पितरों का पूजन करें, पूर्वजों का पूजन करें, मैं उसके लिए मना नहीं करता। किंतु मैं एक बात आपसे कहता हूँ, ऋषियों के ऋण को अगर उतारना है तो ऋषियों की दी गई संपत्ति का सम्मान करना आप लोग सीखें। और उनकी वो संपत्ति और कुछ नहीं है, ये जो विज्ञान है पुराणों के रूप में, इतिहास के, महाभारत के, वाल्मीकि रामायण के रूप में,
इसका अगर आप समादर करते हो तो भले ही आप किसी का पूजन करो या न करो, आप ऋषियों का सम्मान कर रहे हो। एक बात कह दूं, कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम भगवत गीता का तो आश्रय लो। ये व्यास भगवान की अतुलनीय कृपा है। हाँ, ये भगवत गीता उपनिषद स्वरूपा है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। हाँ, भगवान का उपदेश हाँ वेद स्वरूप है, लेकिन उस अपौरुषेय वेद स्वरूप को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। वेदों को पढ़ने के लिए तो अनेक प्रकार की मर्यादित रेखाओं को अपने जीवन में लाना पड़ता है। वेद पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, ये अधिकार चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका अधिकार है। अधिकार और कर्तव्य की सीमा के अंतर समाबद्ध होकर के अध्ययन करोगे। लेकिन व्यास भगवान ने विचार किया, ये श्रुति स्वरूपा भगवान की वाणी, ये भी अगर वेद की कोटि में चली गई तो भगवान का ये विज्ञान मानव मात्र तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, हाँ, उस भगवान के विज्ञान को महाभारत के अंतर्गत आबद्ध कर दिया। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। उस महाभारत के अंतर्गत इसको ग्रथित कर दिया। यद्यपि ये स्वतंत्र था, लेकिन हमारे आपके सबके अंतस्थ इसको स्थान मिल जाए, कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, इसलिए वेद स्वरूपा भगवान की वाणी होते हुए भी उसको स्मृतित्व प्रदान कर दिया, वो स्मृति रूपा बना दिया। हाँ, वेद में अधिकार अनधिकार की कोई चर्चा कर सकता है, लेकिन स्मृति में अधिकार और अनधिकार की कोई चर्चा नहीं होती। और केवल इतना ही नहीं किया, ये भी आपको बता दें, एक बहुत अच्छे विद्वान, उन्होंने एक मधुसूदनी टीका पर अपनी सम्मति की। तो वो टीका जब मेरे पास में आई तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे विद्वान हैं। उनकी जन्मभूमि तो ब्यावर है। उनके पिता बहुत अच्छे धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे विद्वान थे। शायद अब वो भारत में नहीं रहते, विदेश में रहते। तो उनकी उस सम्मति को मैंने देखा। उस सम्मति में बहुत अच्छा, लेकिन एक जगह वो लिखते हैं कि भाष्यकार भगवान की ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि ये वेद स्वरूपा वाणी भगवान की, और इसको वो अपने भाष्य में स्मृति के रूप में क्यों कह रहे। हाँ, यद्यपि उनकी बात ठीक है कि समझ में नहीं आ रही है, क्यों। हाँ, यदि ब्रह्म सूत्र का उन्होंने अध्ययन किया होता तो वो भाष्यकार भगवान पर कटाक्ष नहीं करते तो व्यास भगवान पर करते, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में भाष्यकार भगवान जहां श्रुतियों का अवलंबन लेकर के समस्त श्रुतिसार को सूत्रबद्ध करते हैं, वहां पर मेरी समझ से 4 जगह पर हाँ स्मृतेश्च स्मृते है
इन शब्दों का प्रयोग करते हुए सूत्र रचते हैं और वहाँ स्मृते है उसका अर्थ है गीता में भगवान ने ऐसा कहा है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग समझो। इस ऋषि पंचमी पर कम से कम एक संकल्प ले लो, चाहे आप राम के भक्त हो, चाहे शिव के भक्त हो, चाहे आप साकार को नहीं मानते हो, आप निराकारी हो एक नंबर के, हाँ, कम से कम भगवान कृष्ण के इस वेद स्वरूपा वाणी का आप पाठ करें, अर्थ सहित पाठ करें। ये तो आप संकल्प करो। मात्र ऋषि पंचमी करने से नहीं, ऋषियों का ऋण उतारने के लिए कोई दूसरा अनुष्ठान नहीं है। ऋषि प्रणीत ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करना ही ऋषियों के ऋण से मुक्त होने का उपाय है और कोई दूसरा नहीं। केवल किसी को माला पहना दो, पूजन कर दो, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। हमने हालांकि कह दिया था गोविंद जी से कि हम जल्दी छोड़ देंगे 10 मिनट पहले, लेकिन अब आज ऋषि पंचमी पर ही ये समझ लो उद्बोधन है। ऋषियों के ऋण को उतारना है तो किसी के पूजा पत्री से काम नहीं चलेगा। इस पवित्र धरा से जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक संकल्प लेकर के जाएं। हम और कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो व्यास भगवान की इस उदारता का हृदय से स्वागत सम्मान करें कि जिन्होंने ये गीता जैसा महान रत्न हमको प्रदान किया है। इसलिए अब भाई हमारा आज के व्याख्यान का तो समय था वो पूर्ण जैसा हो रहा है और हम चाहेंगे कि गोविंद जी ज़रा ध्यान रखना, कितनी जल्दी, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। हाँ, 2-4 मिनट ले लो। हाँ, जैसा बात है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, संत भगवान की। देखो संत भगवान की जय हमने मना किया भाई रे मेरे, आपको व्यक्तिगत नहीं किया, ध्यान रख लो। हाँ, ये भगवान शब्द बहुत ऊंचा है भाई। हाँ, ये संत के सामने भगवान लगाने के लिए आपके हृदय में बहुत बड़ी श्रद्धा का भंडार चाहिए और सुनने वाले संतों को भी। हाँ, तो भाई न तो हम मानते हैं न तुम मानते हो, इसलिए मिथ्या भाषण भगवान के दरबार में मत करो। संत समाज की जय बोलो। हाँ, ठीक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ऋषि पंचमी है। जैसा कि स्वामी जी ने आग्रह किया कि हम केवल ये पूजा पद्धति से ही इसको संपन्न न समझें, हम निश्चित रूप से जो उनके मार्गदर्शन है उसके ऊपर हम चले। अब हमारे पास में यहाँ पे इतना सौभाग्य का विषय है कि जो तपस्थली ये रामधाम है उसमें अनेक संतों का आज विराजमान हो रहा है और हम इस मौके पर सभी को आमंत्रित नहीं कर पाएंगे, परंतु कुछ हमारे श्रद्धालु पधारेंगे और बारी बारी से यहाँ जो संत विराज रहे हैं उनका आप तिलक और माल्यार्पण करके और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में महामंडलेश्वर 1008 स्वामी श्री अनंत देव गिरी जी महाराज जो पधारे हैं, जिनके मुखारविंद से हमको ये प्रवचन सुनने को मिल रहा है। स्वामी सर्वेश्वरानंद जी चैतन्य महातीर्थ जो काशी से पधारे हैं वह हमारे बीच में यहाँ विराज रहे हैं। स्वामी डॉक्टर नारायण चैतन्य जी जो वृंदावन अपने वामदेव ज्योतिर्मठ आश्रम है वहाँ विराजते हैं। दंडी स्वामी संत श्री शंकरानंद जी सरस्वती, स्वामी श्री लक्ष्मणानंद जी वृंदावन और स्वामी श्री विद्यानंद जी बंगाली बाबा, आप सभी का आप यहाँ पर आप पधारेंगे। बारी बारी से मैं नाम पुकारूंगा, फिर आप पधार करके और अभिनंदन करेंगे। श्रीमान धनसीलाल जी साहब सोडानी, श्रीमान दामोदर लाल जी साहब अग्रवाल कृपया पधारे। पुजारी श्रीमान सत्यनारायण जी सोमानी, बारी बारी से जो संत विराज रहे हैं। नाम तो बोले ही दो आप। श्रीमान भवानी शंकर जी साहब शर्मा, श्रीमान रामपाल जी शर्मा,
श्रीमान ओम जी शर्मा, श्रीमान जयप्रकाश जी अग्रवाल, श्रीमान बनवारी लाल जी जायसवाल। हमारे पास समय कम है, इसलिए आप जो नाम पुकार रहे हैं आप क्रमवार से संतों का अभिनंदन करने की कृपा करें। श्रीमान शांतिलाल जी साहब पोरवाल, श्रीमती वीणा जी माँ, श्रीमती मनोरमा जी, देखो मैं बताऊं क्या करना, श्रीमती मंजू देवी तोसनीवाल, श्रीमती कांता जी पोरवाल। कृपया आप पुष्प अर्पित करेंगे माताएं। बोल संत भगवान की। फिर हमने गलती की, ये तो सुधरते ही सुधरते सुधरेगी। समस्या ये है कि ये सब प्रतिबंध लगाते तो हम ही हैं, हमारे सिवा कोई दूसरा लगाता भी तो नहीं है, तो गलती आपकी नहीं है। ये शांतिलाल पोरवाल नहीं सुधर पा रहे अभी। यहाँ संतों की सेवा में विराज रहे श्रीमान चौहान जी, उधर चलो, श्रीमान केदार जी उधर इधर भी संत विराज रहे हैं। आप सभी का स्वामी श्री मितानंद जी महाराज को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो आगे आ जाएं थोड़ा सा। हाँ, रामपाल जी जरा देखना कहीं छूट न जाए, नहीं बाद में हमारी समस्या बनेगी। लाओ लाओ, ये बहुत फूल पड़े हुए, चलो हो गया हो गया हो गया। ये ऐसे फूल ऐसे करो, इनमें यूँ ऐसे छुआ दो और करके हमारे ऊपर डाल दो, बस चलो हो गया। बोल सदगुरु देव की, बोल गिरिराज धरण की, राम धाम सरकार की। सभी भक्तों से पुनः निवेदन, कृपया यहाँ रामधाम की व्यवस्थाओं में यह चातुर्मास है, आप सभी के यहाँ पधारने से तो प्रवचन का लाभ मिल रहा है, परंतु आप यहाँ यथाशक्ति अपना योगदान जरूर दें और आशीष प्राप्त करें। अब देखो भाई, आप समझते हैं आगे क्या होने वाला है। हाँ, गीता पाठ का कार्य प्रारंभ होगा, इसलिए अब सब लोग जो गीता पाठ करने वाले हैं पुस्तक लेकर के एकदम तैयार हो जाएं। कल 7वां अध्याय हो गया था ना, कल 7वां अध्याय, 8वां चलेगा। नारायण नारायण नारायण। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो
विसर्गः कर्म संगीतः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहावृतांबर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च मामानुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम् मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परशं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्तरूप आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् शतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात् मनः प्राण मा स्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः
संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यंत महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्याः रागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरीत्युक्तस् तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता याति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्दमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यातनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति दिव्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः अथ नवोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गौमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्न भूतग्राममिमं कृत्स्न मवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीन वदासीन मशक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघासामोघकर्मणो मोघज्ञानाविचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिताः।
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। देखो इस श्लोक में भगवान ने भजन करने वालों को संकेत दिया है कि भजन करने से पहले आपको कैसा बनना है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सृहेत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं तपाम्यहमहं वर्षं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहमर्जुन सच्चाहमर्जुन सच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासादिसुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अनन्यास् चिन्तयन्तो मां
ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृता। इस श्लोक को तो बिल्कुल सही बोल लो, ये भगवान की उदारता का श्लोक है, ध्यान रखो। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृता तदहं भक्त्युपहृता मश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते
येऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः मात्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।